Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm an MBBS student and an अकेडमी एजुकेटर और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था नीट 2024 के लिए कंप्लीट गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगा। तो स्पेशली अभी कुछ वीक से मैं काफ़ी बिजी था, मेरी दाढ़ी वगैरह भी जा चुकी है जो आपको दिख रहा है। बट काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा, स्पेशली ड्रॉपर्स ने मुझसे पूछा कि हम मंथली शेड्यूल, मंथली टाइम टेबल्स ऐसे कैसे रखें जिससे हम अपने 650 प्लस के गोल को अचीव कर सके। तो देखो, मैंने हमेशा से यही बोला और आज में मैं प्राइमरी मेरी आज की जो तुम वीडियो से देख सकते हो वो ये होगा कि अगर तुम्हें 650 प्लस का टारगेट लेके चलना है तो तुम्हें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली 0 से 650 प्लस की जंप नहीं लगा सकते हो। तुम्हें पहले जंप लगानी है 0 से 500 की, फिर 500 से 600 की, फिर 600 से 650 की और फिर उसके आगे जाना है। इसके पीछे दो वजहें। पहली वजह, जब तुम इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल लेके चलते हो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी तक बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाए होंगे। एंड बाय फुल सिलेबस आई मीन कंप्लीट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चीज़। बहुत कम होंगे। ज़्यादातर लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे वो पार्ट सिलेबस लगा रहे होंगे। तो जब तक आप फुल सिलेबस नहीं लगाओगे आपको एक्चुअली में नहीं पता क्या चीज़ मुझे याद है, क्या चीज़ नहीं है। सेकंड जो मेरी वजह है वो ये है कि अगर आप ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चलोगे उस समय पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप 200, 300, 400 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप डीमोटिवेट होगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोल रहे हैं भैया हम अभी 300 नंबर के आसपास मंडरा रहे हैं। तो भाई अगर तुम 300 नंबर में मंडरा रहे हो और तुम मुझे चाह रहे हो कि भैया मैं सीधा 650 की स्ट्रैटेजी बताओ, तो दैट इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, मैं कुछ ऐसा गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें, बट तुम पहले 500 तक पहुँचो, फिर 600, फिर 650 और फिर उसके आगे जाना। तो अगर मैं 600 तक पहुँचने की बात करूँ तो बेसिक स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता था वो ये थी कि 600 तक पहुंचने के लिए कोई भी दो सब्जेक्ट लेके मैं 500 नंबर स्कोर करना चाह रहा था। ठीक है, बायो तो अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। बायो के साथ लेट्स सी, देखो मेरे लिए क्या था, मुझे फ़िज़िक्स नहीं पसंद थी, फ़िज़िक्स मेरी बहुत वीक थी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी फ़िज़िक्स वीक होगी। तो अगर आपको लगता है आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो क्या करो, बायो और केमिस्ट्री लेके 500 स्कोर करने का ट्राई करो। कैसे करोगे? अगर बायो में आपके 350 आ जाते हैं और केमिस्ट्री में 150 आ जाते हैं तो टोटल हो गए आपके 500। फिज़िक्स में खाली 100 नंबर लाने पड़ेंगे आपको और आप 600 नंबर तक पहुंच जाओगे। तो एक्चुअली में 600 नंबर तक पहुंचना इतना टफ नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए 600 नंबर हो सकता है सेफ स्कोर हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखो बायो में ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि 360 नंबर का एम करो, 360 नंबर लाओ। 360 नंबर लाओ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती 360 लाने के लिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी नेगेटिव मार्किंग की। तो अगर 350 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं और आपको लग रहा है कि यार इसके बाद मैं तुक्के मार रहा हूँ, तो तुक्के मत मारो। तुक्के मारना ना सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ऑनेस्टली मेरे साथ भी था, मैंने जितने ड्रॉपर से बात की सबके साथ यही था। पैराडॉक्स कैसे है, अपने को लगता है कि यार अगर इसमें तुक्का मार दिया, व्हाट इफ़ यहाँ कुछ सही हो जाए, अभी जितने नंबर आ रहे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि नीट में एक एक नंबर से कट ऑफ हिल जाती है। लेकिन असल में यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जब आप तुक्के मारते हो ना तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आप नेगेटिव कर दोगे, और अगर नेगेटिव हो जाए तो 5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो? उससे बेटर रहेगा कि आप छोड़ दो। अब रही बात कि भैया ठीक है हमें समझ आ गया 600 नंबर तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, अब हम कहाँ से पढ़े। तो अनअकैडमी में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो सब है। उसके अलावा मैंने यूट्यूब में तुम्हारे लिए एनसीईआरटी डायसेक्शन की सीरीज़ चालू करी थी। हर शाम 7 बजे के आसपास मैं आपको एक एक चैप्टर बायो से उठा के पढ़ा रहा था, लाइन बाय लाइन, कहाँ से पीवाईक्यू पूछे गए, कहाँ से एग्जाम्पल्स उठ सकते हैं, ठीक है, नेमोनिक्स कैसे हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सितंबर का मैंने बोला था कि एंटायर सितंबर में मैं चाहूँगा कि आप बायो कंप्लीट करो, और फिज़िक्स केमिस्ट्री की एक लिस्ट बना के दी थी मैंने आपको। नहीं पता तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो लिस्ट ऐसी है कि वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, चैप्टर भी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस या लोग आपको चैप्टर्स की लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये चैप्टर पढ़ ले, ये पढ़ ले, लेकिन चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। मैंने तुम्हें टॉपिक्स की लिस्ट दी है, वो टॉपिक करो, तुम्हारे 150 सिक्योर हो जाएंगे। तो अब तुम्हें समझ आ गया मुझे क्या पढ़ना है। 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री, 350 अगर बायो ले आते हो तो तुम आराम से पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। तो इसके लिए भी मैं सुबह सुबह तुम्हें फ़िज़िक्स पढ़ा रहा था, यूट्यूब में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी नीचे, वहाँ जाके देख लेना। अच्छा भैया आपने ये सब पढ़ा दिया, चलो हमने पढ़ भी लिया, ठीक है, 150 हमारे फिज़िक्स में आ गए आपके टॉपिक्स पढ़ के, जो आपने पढ़ा है वो वीडियो देख के। उसके बाद क्या करें?
उसके बाद मैं जो करता था मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं क्या करता था, जेई के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में, एडुनीति एक चैनल का नाम है, एडुनीति। ऐसे बहुत सारे चैनल्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। उन चैनल्स में जाके स्पीड सॉल्विंग देखता था। मैं देखता था वो कैसी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, मैं देखता था वो किस तरीके से एक क्वेश्चन को डायसेक्ट करके अप्रोच कर रहे हैं। तो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। 4 चीज़ें याद रखो। एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इंटेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी। सेकंड है खुद के नोट्स, हैंडमेड नोट्स तुमने बनाए हैं तो बहुत अच्छे, नहीं बनाए हैं तो इस महीने के अंदर बनाओ और ख़त्म करो। तुम आगे के लिए रखोगे तो कब बनाओगे, कब पढ़ोगे। नहीं बनाने का मन है तो मैंने अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाए जिनसे मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट मंथ पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट उससे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई। तीसरी चीज़ होती है पीवाईक्यूज़। बहुत लोग स्ट्रेस करते हैं और ऐसे ही नहीं करते हैं हवा में, एक्चुअली में पीवाईक्यूज़ हेल्प करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज़ के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो अगर तुमने वो टॉपिक कर लिए तो यार, अगर इस क्वेश्चन के आने के 80% चांस है बजाय कि इस क्वेश्चन के जिसके 10% चांस है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन होगा। और लास्ट स्टेप जो मैं बोलूँगा वो है प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे तुम्हारे। एट द एंड नीट एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, याद रखना। देखो टेस्ट ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, साइकोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। एक होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, एक होता है इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। नीट एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब नीट का पेपर सॉल्व करते समय आपको क्वेश्चंस सही करने हैं, नो डाउट, लेकिन स्पीड बहुत चेक में रखनी है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स का ही टाइम मिलता है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉन्ग प्रोसेस से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको ट्रिक्स, नेमोनिक्स, उस समय पे हैक्स याद रखने हैं। वो सारी चीज़ें मैं भी करा रहा हूँ, मेरा नहीं समझ आ रहा किसी और यूट्यूबर का जाके आप देख सकते हो। लास्टली मैं कहूँगा एक बुक को 10 बार पढ़ना डेफिनेटली बेटर है बजाय कि 10 बुक को एक बार पढ़ने के, ठीक है। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था मैंने बहुत किताबें पढ़ी। ट्रू मैन करके एक किताब आती है बायो में, भारी भरकम, वो पढ़ी, दुनिया भर की किताबें पढ़ी। एक किताब को 10 बार पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा, उसको निचोड़ के ज़्यादा ज्ञान ले पाओगे आप, बजाय कि 10 किताबों को एक एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ने के। ये चीज़ याद रखना। देखो लास्टली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स, जिनके फ्रेंड्स, हो सकता है उनका सर्कल, उनका सराउंडिंग्स इतनी सपोर्टिव ना हो, ठीक है। नेगेटिव सुनने को मिलते हैं, घर परिवार वाले काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, वंस यू आर इन अ मेडिकल कॉलेज नो वन इज़ गोइंग टू केयर अबाउट यू, ठीक है। नो वन इज़ गोइंग टू केयर अबाउट यू इन नेगेटिव वे, समझ रहे हो ना। मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तू 2 बारी में यहाँ घुसा है, तू 4 बारी में घुसा है। एट द एंड तू घुस गया है, ठीक है, तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ दूसरे पहुँचना चाह रहे हैं। तो यू फोकस ऑन योर जर्नी। सबकी स्टोरी सेपरेट होती है, इसलिए तो तुम यूनिक हो, लेकिन इतने यूनिक भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए पेपर इजी हो जाए। तो तुम्हें वही लाखों बच्चों के बीच में वो भेड़ चाल में चलते चलते सबको पिछाड़ के आगे जाना है। तो अगर ये याद रखो, अगर 100 सीट्स है तो उनमें से एक तुम्हारी है, अगर 10 है तो उनमें से एक तुम्हारी है, अगर एक सीट है तो वो एक सीट तुम्हारी है। इस माइंडसेट के साथ चलो कि भाई अगर इतनी सीट्स है ना तो भी मैं जीत सकता हूँ। ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट हो ना हो, तुम अपने अगेंस्ट कभी मत जाना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम, वो सब भी नीचे लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। एंड पढ़ाई वाली बातें करूँ तो हाँ, मेरे लेक्चर सब दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे। एनाटमी वगैरह जो पढ़ाने की और डिस्कशंस की मैंने बात की थी वो फ्यूचर के लिए है डेफिनेटली। एंड कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अनअकैडमी में मिलते हैं और यूट्यूब में भी मैं पढ़ाऊँगा। लेक्चर स्किप मत करो, ठीक है, लेक्चर स्किप मत करो और पढ़ते रहो। थैंक यू।